हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना है, लॉट इज होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है सर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ 10 से 12 तक ओपन था, 10 से 12 अगस्त तक, और लिस्टिंग हो रहा है 17 अगस्त का, मतलब कि कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। और 768 टू 807 रुपीज का प्राइस, मतलब कि 807 रुपीज का कट ऑफ प्राइस रखा गया। 18 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है 940 करोड़ का इशू साइज, जिसमें फ्रेश कैपिटल 200 करोड़ का, ओएफएस 740 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो रहा है। तो इसका लॉट देखिए, लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई एनएसई पर, और कल लिस्टिंग होने के बाद किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। जिनको लॉट में नहीं हो उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा। फ्राइडे को रिलीज कर दिया गया था। अगर आपके रिफंड्स आपके अकाउंट में शो नहीं कर रहा है तो वेट कीजिए, 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगता है। शेयर्स भी डिमैट अकाउंट में फ्राइडे को क्रेडिट कर दिया था। अगर नहीं हुआ है तो कल लिस्टिंग से 2 घंटे पहले आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंकर से लगभग 281.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कनेक्टेड ऑफिस स्पेस और डेवलपमेंट फैसिलिटी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स करेगा। और मशीनरी, कुछ प्लांट, सर्टेन प्लांट मशीनरी और अदर इक्विपमेंट का परचेज करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स करेगा। जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस और इश्यू एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही हेवी सब्सक्राइब किया। QIB 186.4 टाइम का, बिग HNI 51, स्मॉल HNI 48, रिटेल 13, एम्प्लॉय 13.3 टाइम सब्सक्राइब किया गया। टोटल 70 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 125 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 15.5% का। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 932 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 2250 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखिए, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अगर हम इसकी कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं वन लाइन में, तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और कंपनी डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स का, और टेस्ट कर डिजाइन किया गया है रैपिड डिसेंट्रलाइज्ड डिजीज डिटेक्शन, जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज और अदर हेल्थ केयर कंडीशंस है। और स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स में, प्रोप्राइटरी डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी जो कि हेल्थ केयर मार्केट में डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट्स जो कि टेस्टिंग को इन जो कि प्रोडक्ट्स जो इसका है कंपनी का, इससे पेशेंट्स को के आप क्लोजर में टेस्टिंग इनेबल कर सकता है, जिससे सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरीज पर डिपेंडेंस रिड्यूस होता है। लेकिन लार्ज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि रैपिड और एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है इससे। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स हाईली रेगुलेटेड और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट वैलिडेशन जरूरत पड़ेगा। रेवेन्यू डिपेंड करता है डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स और टेस्ट कार्ट्रिज के अडॉप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल और डोमेस्टिक डायग्नोस्टिक कंपनीज से। इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो कि रेगुलेटरी और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन पीयर कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल पैथोलॉजी कंपनीज के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक बिजनेस है कंपनी का हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग मॉडल जो कि डिफरेंशिएशन पोजीशन प्रोवाइड करता है, अगर कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइडर से। लेकिन इनसाइट से अगर देखा जाए तो डिमांड जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है रैपिड अफोर्डेबल डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करता है। जीएमपी इंडिकेट कर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का लिस्टिंग के पहले। और फ्यूचर ग्रोथ लेकिन डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म एडॉप्शन, कार्ट्रिज सेल्स, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, न्यू डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट लॉन्चेस पर। ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका जो कंफर्टेबल है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ओरिएंटेड वैल्यूएशन पर के साथ। लेकिन जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट एक्सपेक्टेशन इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग प्रीमियम का, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अपीयर हो रहा है हाईली पॉजिटिव। और लेकिन इस लिस्टिंग सिमुलेशन देखिए, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे का लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 टू +45% का, तो पार्शियल प्रॉफिट के आप कंसीडर करते हैं तो आपको रिमेनिंग क्वांटिटी फर्दर अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो भी डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्रेश बायर्स ओपनिंग रैली पर चेंजिंग अगर अवॉइड करते हैं तो कंसोलिडेशन के लिए वेट कीजिए। लेकिन मॉडरेट प्रीमियम पे का लिस्टिंग होता है, मतलब कि +20 +25%, जो चांसेस तो यही है कि इसमें लिस्टिंग हो सकता है। तो फर्स्ट 30 टू 45 मिनट अगर होल्ड करते हैं तो ऐसे जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स जब सपोर्ट का कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब कि 0 to 5% का, तो गाइस 1 to 2 वीक्स अगर आप होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिएगा। फ्रेश एंटर करने से पहले आपको फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के ऊपर लिस्टिंग के वक्त क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है।
अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है मतलब कि -2 to -10% का, तो फ्रेश पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। फ्रेश बायर्स जब रिवर्सल कंफर्मेशन स्टेबलाइजेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। अगर लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी कल के दिन क्या करना चाहिए, देखिए अलॉटीज अगर स्टॉक लिस्ट होता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे तो पार्शियल प्रॉफिट के आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिमेनिंग शेयर्स को पोटेंशियल फर्दर अपसाइड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश बायर्स चेंजिंग अवॉइड कर सकते हो ओपनिंग स्पाइक पर, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और प्राइस स्टेबलाइजेशन सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट एंटर करने से पहले इसका कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। 1 वीक क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टॉक सस्टेन के या फिर लिस्टिंग प्राइस से अबव इसको ट्रैक कीजिए। जब इसके एडॉप्शन मॉनिटर कीजिए डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म का और टेस्ट वॉल्यूम्स का ग्रोथ को, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग मार्जिन को वॉच कीजिए। और जब एक्सपोजर सिर्फ इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद कंफर्म हो जाए तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।